हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद 5x-3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0 है, x बराबर -1 है, x बराबर 2 है। इन तीनों कंडीशन में इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं। हमने लिखा 5x माइनस का 3, x की वैल्यू क्या है 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आ गया -3। ठीक है, इसे चेक करते हैं। बहुपद क्या है 5x माइनस का 3, वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू कितनी है -1, पीछे -3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -3 और ये हो जाएगा -8। ठीक है, यहाँ देखते हैं बहुपद है 5x माइनस का 3, वैल्यू पुट कर दीजिए x की, x इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 2 माइनस का 3 कितना होगा 5 दूनी 10 -3 और कितना आ गया 7। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यह है क्वेश्चन नंबर 2। द्विघात बहुपद 7s² माइनस 4s प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए यदि s बराबर 0 है, s बराबर -3 है, s बराबर 4 है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। तो बहुपद है हमारे पास 7s का स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 6, वैल्यू पुट कर दीजिए s की 0, 7 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 और पीछे प्लस का 6, ये हो गया 0, ये भी 0 और प्लस कितना बचा 6, फाइनली क्या बचा 6। आंसर कंप्लीट। सेकंड चेक करते हैं। 7s का स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 6, वैल्यू पुट करो -3, 7 -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में -3 और पीछे प्लस का 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 तिया 12 और पीछे प्लस का 6, ये हो गया 9 7 63 प्लस ये कितना हो गया 18, इसको जोड़ दिए कितना हो गया 8 और 3 11, हाथ से ले 6 1 7 और 1 8, 81 हो गया। कितना हो गया 81 होगा, 8 और 3 11, 6 7 और 1 8, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है थर्ड पार्ट, इसे भी देख लेते हैं। बहुपद है 7s² माइनस का 4s प्लस का 6, वैल्यू पुट करो 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 पीछे प्लस का 6, ये हो गया 7 इंटू 4 चौक 16 माइनस के 4 चौक 16 और पीछे प्लस 6, ये कितना हो गया 16 पंजे 16 छके 96, 16 सत्ते 112, ये कितना बचा माइनस का 10, इसमें से घटा दिए तो आंसर कितना आएगा 102। ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। यह है क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सलील की मां की आयु सलील की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, यानी 3 गुना है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 70 वर्ष होगा, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है सलील और उसकी मां के बारे में। अब इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो कंडीशन ये है कि जो सलील की मां की आयु है वो सलील की वर्तमान आयु से 3 गुना है। तो अब मानेंगे किसकी पहले, सलील की या उसकी मां की? तो कंडीशन किस पर लगी है, सलील की वर्तमान आयु से, जिसके लिए से यूज होता है हम पहले उसी को मानते हैं। तो माना सलील की वर्तमान आयु, क्या माना हमने x है, तो मां की कितनी आयु हो जाएगी, मां की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ये 3 गुनी है इसकी आयु, तो मां की आयु हो गई 3x। बात क्लियर। सलील की वर्तमान आयु x है तो मां की वर्तमान आयु 3x है। अब कंडीशन इसने बोला था 5 वर्ष बाद, यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लो, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, यहां लिखेंगे सलील की आयु, ठीक है, अभी वर्तमान में x वर्ष है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5। मां की आयु निकाल लो, मां की आयु, अभी मां की आयु वर्तमान में 3x है तो 5 साल बाद हो जाएगी 3x प्लस का 5। जब बाद की बात करता है या पश्चात की बात करेगा तो प्लस करेंगे, पहले या पूर्व की बात करेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तब इसने कहा है कि दोनों की आयु का योग कितना है 70 वर्ष है, इस आयु को जोड़ दो।
तो x प्लस का 5 प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू कितना है 70 है। इसको सॉल्व करो, 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x और ये कितना हो गया 10 इक्वल टू कितना आ गया 70। यहां से होगा 4x इक्वल टू 70, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4x इक्वल टू 60 बचेगा। यहां से इसको काट देंगे, 15 बार कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, यहां लिख देंगे सलील की वर्तमान आयु और मां की वर्तमान आयु। ठीक है, तो देखेंगे दोनों की आयु। हमने माना था सलील की आयु x वर्ष है, तो x वैल्यू क्या आई है 15, तो ये तो 15 साल का हो गया। इसकी मां थी 3 गुनी, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 3 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, जब सलील 15 वर्ष का था तो उसकी मां 45 वर्ष की थी। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है, अंतर यानी उनका घटाव, तथा उनका अनुपात 2:5 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात है 2:5। जब अनुपात में दिया होता है तो उन्हें हम x करके मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जो पहला पूर्णांक है वो कितना हो गया 2x और जो दूसरा पूर्णांक है वो कितना हो गया 5x हो गया। क्लियर बात हो गई है। इन दोनों का अंतर यानी इसका यानी 5x और 2x का अंतर कितना है 63 है। 63 लिख लिया हमने। ये कितना बचेगा, यहाँ से 5x में से 2x जाएंगे तो 3x इक्वल टू कितना होगा 63। इसको इससे काट सकते हैं हम, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पहला पूर्णांक कितना हो जाता हमारा 2x था, वैल्यू पुट कर लो 2 इंटू 21 और ये कितना आ गया यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 42। सेकेंड वाला निकाल लेंगे, सेकेंड क्या था 5x था, 5x तो 5 इंटू 21 रख देंगे तो इसको कितना आ गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये आ गया इतना। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है रूबी के पास 2 के सिक्के 5 के सिक्कों से 3 गुना है। रूबी के पास कुछ सिक्के हैं, उसमें 2 के सिक्के 5 के सिक्कों से 3 गुना है। यदि कुल राशि 88 है, इन दोनों सिक्कों को मिला दें तो राशि कितनी हो जाती है 88। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं हमें बताना है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे माना। अब किसको मानना है, से किसके लिए यूज हो रहा है 5 के सिक्कों के लिए, तो माना 5 के सिक्के कितने मानिए x और यहां लिखेंगे 2 के सिक्के। इसने क्या बोला 2 के सिक्के 5 के सिक्कों से 3 गुने हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तब क्या कंडीशन लगाई थी इन्होंने, कंडीशन थी कि 5 के सिक्के तो 5x प्लस 2 के सिक्के 2 इंटू 3x, इनको अगर आपस में मिला दिया जाए तो कुल राशि हो जाती है 88। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5x प्लस का 3 दूनी 6x बराबर 88, यहां से हो जाएगा ये 11x बराबर का 88 और इसे हम काट देंगे इसको 8 बार तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब यहां लिखेंगे 5 के सिक्के कितने हो गए, 5 के सिक्के क्या थे x थे और x की वैल्यू कितनी आ गई 8 हो गई। ठीक है, अब यहां लिखेंगे 2 के सिक्के, किसके लिखेंगे 2 के सिक्के, और 2 के सिक्के थे हमारे पास 3x, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 8 तो कितना आ गया ये 24, 2 के सिक्के आ गए 24। चेक कर लेते हैं सही या गलत है। इसने बोला जो 5 के सिक्के हैं और ये 2 के सिक्के, तो 2 के सिक्के 5 के सिक्कों से 3 गुने हैं, तो देखने के बाद अगर मैं 8 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा, 3 से गुणा करने पे कितना है 8 3 24, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, इसके ये 3 गुने हैं। क्वेश्चन कंप्लीट। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा एक किसान 300 फीट लंबी बाड़ को अलग अलग आकार के 2 टुकड़ों में काटना चाहता है।
बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े की लंबाई का 4 गुना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब बड़ा टुकड़ा किसकी लंबाई से 4 गुना है? छोटे टुकड़े से। तो छोटे टुकड़े के मान के चलेंगे हम। माना छोटे टुकड़े की लंबाई क्या मान ली हमने? x है। तो यहां पे क्या आएगी? बड़े टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? इसने बोला है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े की लंबाई का 4 गुना है। तो छोटा टुकड़ा है x लंबाई का, तो बड़ा टुकड़ा हो जाएगा 4x लंबाई का। बात कंप्लीट है। अब कंडीशन यह है कि जब इन दोनों टुकड़ों को हम प्लस कर दें, x प्लस का 4x, तो टोटल लंबाई आ जाती है हमारी 300 फीट। ये कितना हो गया? ये हो गया 5x इक्वल टू कितना हो गया? 300। ठीक है, इसको हमने 5 से इसको काट लिया तो कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा, यानी x आ जाएगा अपना 60। कितना आ गया? 60 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना था? इसने क्या बोला? टुकड़ों की लंबाइयां ज्ञात करेंगे। तो छोटा टुकड़ा कितना था? छोटा टुकड़ा कितना था? x था, और x हमारा कितना आ गया? 60 फीट की बात है तो फीट में इसको लिख दीजिए। छोटा टुकड़ा था 60 फीट लंबाई का। अब करेंगे हम बड़े टुकड़े की बात। तो बड़ा टुकड़ा कितना था? बड़ा टुकड़ा था 4x, तो यहां लिखेंगे 4x, और 4 इंटू 60 तो कितना आ गया? 6 चौक 24, 240 फीट आ गया। ठीक है, ये बड़ा टुकड़ा हो गया और ये हो गया छोटा टुकड़ा। कंप्लीट। ये है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा है यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, जो किसके लिए बोला है इसने? चौड़ाई के लिए, दुगने से 3 अधिक है। क्या? लंबाई किससे? चौड़ाई से। उसका परिमाप 24 सेमी है, तो आयत के आयाम यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किससे बोला था? चौड़ाई से। तो मान लेंगे यहां पर, माना चौड़ाई कितनी है? x है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई इसने क्या बोला था? इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 3 अधिक है। चौड़ाई के दुगना करो पहले, और इसमें क्या जोड़ दो? 3 जोड़ दो। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला? परिमाप। क्या बोला इसने? कि जो परिमाप है वो कितना है? 24 सेमी है। ठीक है, और परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना होगा? 24 हो गया। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 2 लंबाई कितना था? लंबाई था 2x प्लस का 3, ये प्लस चौड़ाई कितना है? x, और बराबर क्या रख देंगे? परिमाप 24। इससे डायरेक्ट इसको काट लीजिए, 12 बार ये कट जाएगा। ये कितना होगा? 2x और 1x कितना होगा? 3x प्लस का 3 बराबर क्या है? 12। इस 3 को उधर ले जाओ, ये हो गया 3x इक्वल टू 12 माइनस का 3, ये हो गया 3x इक्वल टू 9। इससे इसको काट देंगे 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो अब यहां निकाल लेंगे हम इसकी लंबाई। ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे? इसकी चौड़ाई। लंबाई थी 2x प्लस का 3। ठीक है, तो यहां पर रख देंगे 2 इंटू 3 प्लस का 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना होगा? ये 9 सेमी। देखो क्वेश्चन सेमी में था परिमाप, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 9 सेमी। ठीक है, अब चौड़ाई निकाल लो। चौड़ाई क्या थी? x, और x कितना आया है? 3 सेमी। ठीक है, कंप्लीट हो गई।